एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी एक प्रिय रानी और एक बहुत प्यारी बेटी थी। उसका राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन अचानक एक दिन रानी का देहांत हो गया। राजा ने बहुत दिनों तक शोक मनाया, पर अकेलेपन के कारण अंततः उसने दूसरी रानी से विवाह कर लिया। नई रानी भी विधवा थी और उसकी भी एक बेटी थी। पर जहाँ राजा की बेटी दयालु और निर्मल हृदय वाली थी, वहीं सौतेली बेटी उतनी ही क्रूर और घमंडी थी। सौतेली माँ और उसकी बेटी राजकुमारी से जलती थी, क्योंकि उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता उनसे कहीं अधिक थी। राजा की उपस्थिति में वे उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी, क्योंकि राजा उससे बहुत प्रेम करता था। कुछ समय बाद राजा युद्ध पर चला गया। उसके जाते ही सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखाया। राजकुमारी को भूखा रखना, मारना, पीटना और अपमानित करना उसका रोज का काम बन गया। अंत में उसे महल से निकालकर पशुओं की रखवाली में लगा दिया गया। अब राजकुमारी जंगलों और पहाड़ियों में मवेशी चराने लगी। भोजन बहुत कम मिलता था। वो दुबली पतली और पीली होती चली गई। वो हमेशा दुख में डूबी रहती थी। उसी झुंड में एक विशाल और सुंदर बैल था, जिसका नाम था इजाबेल। वो हमेशा स्वस्थ रहता और अक्सर राजकुमारी के पास आकर उसे स्नेह से सहलाता। एक दिन उसने कहा, मुझे सब पता है, तुम्हें भूखा रखा जा रहा है, पर डरो मत। मेरे बाएं कान में एक कपड़ा छिपा है, उसे फैलाओ, तुम्हें मनचाहा भोजन मिल जाएगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया। कपड़ा फैलाते ही वहाँ स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। कुछ ही दिनों में वो फिर से स्वस्थ, गुलाबी और सुंदर हो गई। ये देखकर सौतेली माँ और उसकी बेटी क्रोध से जल उठी। रानी ने एक दासी को उसका पीछा करने भेजा। दासी ने सब देख लिया और जाकर सारा भेद खोल दिया। कुछ समय बाद राजा युद्ध जीतकर लौट आया। महल में उत्सव मनाया जाने लगा। तभी रानी ने षड्यंत्र रचा। उसने एक डॉक्टर को रिश्वत दी और कहलवाया कि वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक उस जादुई बैल का मांस ना खा ले। बैल को मारने का आदेश दे दिया गया। ये सुनकर राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ी। रात को वो चुपके से अस्तबल पहुंची। बैल ने कहा, यदि वे मुझे मार देंगे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अगर खुद को बचाना चाहती हो तो आज रात मेरे साथ भाग चलो। राजकुमारी ने आंसू बहाते हुए हामी भर दी। बैल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर महल से दूर ले गया। वे 3 जंगलों से गुजरे। पहला जंगल तांबे का था। वहाँ एक भालू ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वो बच निकले। दूसरा जंगल चांदी का था। वहाँ उन्हें एक बाघ मिला, लेकिन इजाबेल वहाँ से भी राजकुमारी को निकाल लाया। तीसरे जंगल में एक आदमखोर खरगोश ने उनका रास्ता रोक लिया। राजकुमारी को बचाने में इजाबेल घायल हो गया, पर उसने खरगोश को भगा दिया। इजाबेल ने राजकुमारी को एक खंजर दिया और कहा, अगर मैं खुद मर गया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तुम इस खंजर से मुझ पर वार करो तो मैं सुनहरी धूल बन जाऊंगा और तुम्हें वरदान मिलेगा। राजकुमारी बहुत रोई, पर उसने इजाबेल की बात मान ली और उसी जंगल के पास के राज्य में जाकर नौकरानी बन गई और बर्तन धोने का काम करने लगी। उसने खुद को एक लकड़ी के कोट में छुपा लिया। वहाँ सब उसे कैथी लकड़ी कोट कहने लगे। वो हर रविवार चर्च जाती। जंगल के वरदान के मुताबिक उसे एक दिन तांबे जैसी चमकदार पोशाक, घोड़ा और आभूषण मिले। चर्च में उसे देखकर राजकुमार प्रेम में पड़ गया। अगले रविवार उसे चांदी की पोशाक मिली। वहाँ राजकुमार ने उसका रास्ता रोका, पर वो बचकर निकल गई। फिर तीसरे रविवार सोने की पोशाक मिली। हर बार वो राजकुमार से बचकर निकल जाती, पर उस दिन उसका सोने का जूता गिर गया। राजकुमार ने घोषणा की, जिसका पैर इस जूती में फिट आएगा वही मेरी पत्नी बनेगी। सौतेली माँ और उसकी बेटी ने छल किया और ज़बरदस्ती जूता अपने पैर में फंसा लिया, पर एक चिड़िया ने सच्चाई बता दी कि पैर से खून निकल रहा है। अंत में कैटी को बुलाया गया। जूता उसके पैर में बिल्कुल फिट आ गया। उसने लकड़ी का कोट उतार दिया और सोने की पोशाक में चमक उठी। राजकुमार ने उसे पहचान लिया और प्रेम पूर्वक गले लगा लिया, और इस प्रकार अत्याचार सहने वाली राजकुमारी को अंत में प्रेम, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ।